Hello guys, welcome back to my channel and this is part 2 of introducing my little library. Actually कुछ किताबें यहाँ भी है। सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं देव प्रकाश दुबे की टेंशन मत ले यार। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि देव प्रकाश दुबे की सारी किताबें मुझे बहुत पसंद है, जो नहीं आ जाती मैं पढ़ लेता हूँ। और टेंशन मत ले यार मैंने अभी अभी खरीदी कुछ टाइम पहले, अभी पढ़ी नहीं है तो इसको पढ़ते हैं। अगली किताब है अ साइलेंट पेशेंट। इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर और मैंने काफ़ी सुन रखा था और थ्रिलर में मैंने सिर्फ 2 किताबें पढ़ी है, बीइंग अ स्लट और 11 आवर्स। तो मैंने फिर इसको भी पढ़ना चाहा, इसलिए खरीदी। अगली आ जाती है मुराकामी। मुराकामी जो राइटर हैं उनकी मैंने नॉर्वेजियन वुड पढ़ी है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो फिर इसके बाद मैंने सोचा और उनका लिटरेचर एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड। अब हैरी पॉटर की मैंने एक्चुअली कोई भी किताब नहीं पढ़ी है, मैंने मूवीज ही देखी है सारी। तो मैंने सोच, और बाकी लोग कहते हैं कि किताबें मूवीज से ज़्यादा अच्छी है, तो अब मूवी जब देख ली है तो मेरा फिर वो वाली किताबें पढ़ने का दिल नहीं किया। तो फिर मेरी फ्रेंड है मानसी, उसने मुझे ये किताब दी थी कि इसमें शायद उसके आगे की स्टोरी है, तो इसलिए मैंने ले ली थी। अगली है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय। नहीं, हाँ, बुकर प्राइज विनर है 1997 की। और एक्चुअली इसमें जो बुकमार्क है ये मुझे एक बहुत करीबी दोस्त ने दिया है। फाइन। नेक्स्ट 40 रूल्स ऑफ लव। एक्चुअली इस किताब के पीछे मैंने किताब एक फ्रेंड से लेकर पढ़ी थी और बाद में मैं किसी दूसरे फ्रेंड के साथ खजूरी मार्केट में वही किताबों के सिलसिले में घूम रहा था, तो वहाँ मुझे ये किताब दिखी। तो मैंने उस फ्रेंड को बताया कि हालांकि किताब मैंने पढ़ ली है बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अपने कलेक्शन में रख सकूँ। अब उस वक्त क्या है कि मैं कोई जॉब वगैरह नहीं करता था, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, तो मैंने खरीदी नहीं थी। उसके बाद मेरा बर्थडे आया और मेरे बर्थडे के कुछ दिन बाद मैं उसी फ्रेंड से दोबारा मिला, तो उसने कहा कि आई हैव समथिंग एंड ही हैंडेड मी अ बॉक्स। व्हेन आई ओपनड इट देयर इट वाज 40 रूल्स ऑफ लव। आई वाज सो हैप्पी कि भाई उसे इतनी सी एक एक बार सिर्फ मैंने जिक्र किया था एक बार कि मुझे ये किताब पसंद है और उसने मुझे ला के दे दी। आई लव माई फ्रेंड्स। अगली है द ट्रम्पेट मेजर। एक्चुअली इसके ऊपर ये जो कवर है मैंने खुद चिपकाया है। ये बुक ऐसे मुझे मिली थी, ये वही खजूरी मार्केट वहां पे एक अंकल बैठे हुए थे, नीचे ऐसे चादर बिछाए और उस पर कुछ पुराने से नॉवेल सेकंड हैंड सारे, तो उनमें ये मुझे दिखी है एक। तो उन्होंने कहा कि खरीद लो, काफी अच्छी है। मैंने कहा इस पे तो कवर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बोले कोई नहीं, खरीद लो, जस्ट गिव मी 10 रुपीज एंड टेक दिस बुक। सो मैंने खरीद ली। और हाँ, इस किताब में एक्चुअली एक पता लिखा हुआ है, इसमें फ्रंट पेज पर लिखा हुआ है रीना अब्राहम, मोहम्मद यूनुस बिल्डिंग, MPEB, नियर हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल MP। और उसके आगे लिखा है रिटर्न दिस बुक टू मेरी। अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लिखा है इसमें, और ये एड्रेस अब एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर कोई भोपाल से है तो प्लीज मुझे बताओ कि क्या ये एड्रेस अब भी वहां है, और कोई है रीना अब्राहम जो अभी भी जानती हो इस किताब के बारे में, सो प्लीज टेल मी। एक्चुअली इसमें एक डेट भी लिखी हुई थी, डेट 1999 या 97 की कुछ थी। अगली है एज लॉन्ग एज द लेमन ट्री ग्रोज। ये बुक मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिली थी, मेरी फ्रेंड है उसने मुझे गिफ्ट की थी और मुझे काफी अच्छी लगी, मैंने पढ़ भी ली इसको। रिव्यू शायद अब तक दिया नहीं है तो जल्दी में शेयर करूंगा। अगली है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। जब मैंने शुरू में इंग्लिश सीखना शुरू किया था तब किसी ने कहा था कि किताबें पढ़ो, तो मैं इस टाइप की किताबें पढ़ता था। हालांकि ये जो नॉन फिक्शन में मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी हैं, मगर जो पढ़ी हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मैं एक इंट्रोवर्ट हुआ करता था, नए लोगों से बातचीत करने में झिझक होती थी, बट इस किताब के बाद पर्सनालिटी में काफी चेंज आया है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप नॉन फिक्शन में न्यू हैं या आपने अभी अभी अगर पढ़ना शुरू किया है तो आपको डेफिनेटली ये बुक पढ़नी चाहिए, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इट इज अमेजिंग। अगली है द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफका। काफी सुन रखा है इस बारे में, तो पढ़नी तो थी ही, सो खरीद ली। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मंटो की अनमोल कहानियां। अब सादत हसन मंटो के बारे में मैंने बहुत सुना है हिस्ट्री में कि काफ़ी अच्छे राइटर हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं अपने टाइम पे। तो जब मुझे दिखी उनकी ये बुक राजवाड़ा में तो फिर मैंने ख़रीद ली।
और एक्चुअली हुआ ये था कि ये बुक मेरा खरीदने का ऐसा कोई मकसद था नहीं, बट वो यूं हुआ था कि मैंने भैया को डबल पेमेंट कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि मैं पैसे वापस कर देता हूँ, तो मैंने कहा कोई नहीं, ठीक है, मुझे ये वाली किताब दे दो, तो मैंने ये वाली खरीद ली। अगली हम आ जाते हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग, आई डोंट से दैट वर्ड, रोजे चल रहे हैं ना। और तो ये किताब भी बहुत अच्छी है, नॉन फिक्शन में। उस टाइम काफ़ी इंस्टा पे ट्रेंडिंग हो रही थी ये बुक, तो इसलिए मैंने खरीदी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि नॉन फिक्शन में काफ़ी डिफरेंट है ये किताब, बहुत अच्छी लगी मुझे। अगली है द थाउजेंड स्प्लेंडेड सन। इनकी सबसे पहले मैंने काइट रनर पढ़ी थी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। फिर सुना कि ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है, तो मैंने ये वाली भी खरीद ली। इस पे भी आई गेस लिखा हुआ होगा कि मैंने कहाँ से ली थी, राजवाड़ा संडे बुक मार्केट। और कब ली थी इसको, मैंने लिया था 2024 में। अगली है एलिनर ओलिफेंट इज कम्प्लीटली फाइन। अब ऐसा होता है कि ये जो सेकंड हैंड बुक्स होती है, मुझे कोई सी भी दिख जाती है मैं खरीद लेता हूँ, क्योंकि बड़ी सस्ती मिल जाती है। तो ऐसी ही इसकी कहानी है। ये एक्चुअली मैंने भौरका से ली थी, मेरे एक फ्रेंड की शॉप है। अगली है अ लिटिल लाइफ। भाई ये किताब मुझे काफी वक्त लगा था इसको खत्म करने में, क्योंकि ये किताब ऐसी है कि आप इसे कंटिन्यूसली ज्यादा टाइम तक नहीं पढ़ सकते। आपको बीच बीच में इसको रखना पड़ता है, ताकि आप रियलिटी में थोड़ा वापस आ सको, थोड़ा सा सांस ले सको, क्योंकि ये किताब एक घुटन जैसी है। बीच बीच में आपको नफरत होने लगती है दुनिया से, लोगों से। तो ये किताब काफी टाइम लगा मुझे खत्म करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें एक और लाइन बची है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।